भाई शशिकांत जी। अच्छा चलो वो ले लो। अच्छा जी, मैं आज आप लोगों के सागर के धरती पे पहली बार आया हूं। और वो भी मैं अपना भारत तिब्बत सहयोग मंच के लोगों से मिला और बहुत ही यानी कि खुशी सा महसूस हुआ, क्योंकि मैं मैसूर से चले आ रहा हूं। उसी दरमियान आज पहले बार मुझे सागर में भारत तिब्बत सहयोग मंच के लोग नजर आया। और इसके लिए मैं सागर के भारत तिब्बत सहयोग मंच के सभी पदाधिकारियों को अब तहे दिल से शुक्रिया कहना चाहता हूं। और मेरे एक लक्ष्य है कि मैं 65 वर्ष तक भारत के भ्रमण पे निकला हूं। बहुत बढ़िया। ये मेरा एक क्या कहूँ, यानी कि मेरा अभियान कहूँ कि मेरा अपना स्वर्गवासी बाप का वचन जो मेरे साथ बांधी हुई है, बहुत बढ़िया, क्या बात। उस चीज को अमल में लेते हुए अब मेरे जीवन का भी कुछ कह नहीं सकता कि कब तक जिएगा। और इस उम्मीद को लेके मैं भारत का भ्रमण कर रहा हूं कि भारत के कई कस्बों में तिब्बत के विषय में किसी को पता भी नहीं है। उन लोगों के बीच जाकर कुछ थोड़ा बहुत संवाद कर सकूं और उन्हें भी जागरूकता पैदा कर सकूं कि तिब्बत के साथ, तिब्बत के वासियों के साथ उनका भी कुछ उम्मीद हमारे साथ जुड़ जाए। यदि तिब्बत के विषय में कुछ चीन के अगेंस्ट कुछ बातें को भारत के वासी के साथ मिलकर रखना हो, तो उस समय वो लोग भी हमारे साथ आकर हमें सहयोग दें। इसलिए मैं इस भारत का भ्रमण कर रहा हूं। और आज मुझे सागर पे आकर इतना महसूस जरूर हुआ कि भारत के लोग भी जरूर हमारे साथ है। इसीलिए जो है मैं आप लोग सभी को अपने तरफ से और तिब्बत के वासियों के तरफ से बहुत बहुत मेहरबानी और बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाहता हूं। और अभी भी मेरा ये जो है 1100-1200 किलोमीटर का रेंज बाकी है, देहरादून तक जाना है। उसके बाद भी मेरा कुछ और भी यात्रा होंगे। ये शायद मेरे रास्ता में कुछ अड़चन ना आए तो फिर मैं तवांग, जहां पे 6 दलाई लामा, हिज होलीनेस दलाई लामा जी का, जहां पे 6 दलाई लामा जी का पैदा हुआ महल और वहां के मंदिर, वो सब वहां पे तवांग में है। तवांग अरुणाचल प्रदेश, वहां से मेरा एक शुरू करने का विचार है। उधर एक सेला टॉप बोल के है, वहां के बर्फ जो है काफी खतरनाक होता है। उसके बीच में जो है तकरीबन 200-250 किलोमीटर जो है वो बर्फ के पारों के बीच में जाना पड़ता है, लोग कहता है। क्योंकि मेरा कई जान पहचान तवांग में रहता है, उनके संवाद में मैं रहता हूं, हर समय उनसे पूछताछ करता हूं। यदि वो नहीं हो सका तो मैं लद्दाख से जरूर निकलूंगा और लद्दाख से मेरा वो यात्रा जो है दिल्ली में मैं समाप्त करूंगा। बहुत बढ़िया, क्या बात। यदि मेरा तवांग का यात्रा शुरू हुआ तो उस यात्रा को मैं धर्मशाला, जहां अभी हमारे परम पूज्य जी का मठ है, वहां पे मैं समाप्त करूंगा। यदि वो तवांग वाला इस समय नहीं हो सका तो मैं सितंबर अक्टूबर में मैं जरूर तवांग वाला शुरू करूंगा। ये मैं आज आप लोगों के बीच में अपना मन की बात को रख रहा हूं। और आप लोग सब से मेरा एक बात में ये है कि मेरे जो तिब्बत के वासी यंग जनरेशन है, उनके मोटिवेशन के लिए मैं ये एक यात्रा करके उन्हें भी एक जागरूकता पैदा करूं कि वो लोग भी सोचे समझे कि हमारे देश को अभी आजाद करवाना है।
जब तक हमारे माथे पे आर होगा तब तक हमें इतना इज्जत और मान सम्मान नहीं मिलेगा। जिस दिन हमारा ये आर मिटेगा माथे का, उस दिन हमें मान और सम्मान जरूर मिलेगा। तब तक के लिए संघर्ष करो। मैं अपने जवान बच्चों को कहता हूं, तिब्बत के भाषा को मत बोलो, तिब्बत के वस्त्र को मत बोलो, तिब्बत के खान पीन रहन सहन ढंग सब को मत बोलो, और सदा अपने परम पूज्य जी जब तक जीवित है तब तक संघर्ष करो। तिब्बत एक ना एक दिन जरूर आजाद होगा और तिब्बत के राजधानी ल्हासा में हम सब मिलके वहां पे राष्ट्रगान गाएंगे। और मैं आज इस बात को यहीं पे समाप्त करना चाहता हूं और आप लोग सबसे बहुत बहुत और मैं आप सभी सागर वासियों को बहुत बहुत शुक्रिया अदा कहना चाहता हूं और आप लोगों सबको मैं अपने तहे दिल से नमन करता हूं। बोलिए भगवान बुद्ध की जय, परम पावन दलाई लामा की जय, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जय। आज बड़े हर्ष का विषय है कि हमारे बीच 63 वर्ष की उम्र के श्री जोबियांग तेंजिंग जी, जो लगातार धर्मशाला से और कर्नाटक से पदयात्रा साइकिल यात्रा करते हुए इस कड़कड़ाती ठंड में यहाँ आए हैं। मैं आज की मुख्य अतिथि सम्मानीय डॉक्टर सुश्री शरद सिंह जी से अनुरोध करूंगा कि उनका खाता उठा के सम्मानित करें, सम्मान करें। डॉक्टर शरद सिंह जी आज के हमारे कार्यक्रम की मुख्य अतिथि है। देश की जानी मानी साहित्यकार, देश की जानी मानी उपन्यासकार, कथाकार, जिनकी पुस्तकें पंजाब हरियाणा जैसे राज्यों में लगातार विद्यार्थी पढ़ते हैं, कॉलेज में और स्कूल में, हमारे सागर की गौरव हैं और आपकी लगातार पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं। हमारे अनुरोध पर पिछले 10 दिसंबर को क्लाइमेट चेंज के ऊपर जब सांसद जी आए थे तिब्बत के, तब आपने बहुत अच्छा व्याख्यान दिया था। आज भी मैंने सुबह आपसे अनुरोध किया तो आप दूर से चल के हमारे बीच आज मुख्य अतिथि के रूप में आई हैं। मैं आपसे अनुरोध करूंगा, हमारे बीच श्री नलिन जैन जी भी साहित्यकार पधारे हैं, श्री प्रभात कटारे जी हैं, श्री ओंकार जी मोहली हैं, श्री नीरज ठाकुर जी हैं पधारे हैं, विद्यालय के संचालक हैं कर्रापुर के, और श्री दीक्षित जी हैं, सौरभ दुबे जी हैं, श्री सिद्धार्थ बौद्ध जी, श्री दीपक भंडारी जी हैं, और भी हमारे कई साथी जिनका नाम श्री शशिकांत चौरसिया जी प्रदेश अध्यक्ष हैं कला साहित्य रंगमंच परिषद के, हमारे बीच उपस्थित हैं। नेहरू युवा केंद्र के भाई शिव प्रसाद जी हमारे आग्रह पर आए हैं। सम्मानीय श्रीमती रेखा राजपूत जी हमारी विशिष्ट अतिथि हैं, श्रम शक्ति महिला सेवा संस्थान की अध्यक्ष हैं, लगातार बच्चों को जागरूक करने के कार्यक्रम कर रही हैं। आप सबका एक बार पुनः स्वागत है। भारत तिब्बत मैत्री संघ की ओर से आप सबका स्वागत है। और मैं सम्मानीय श्री प्रभात कटारे जी से अनुरोध करूंगा कि वो अपनी एक दो रचनाएं सुना के फिर मैं श्रीमती रेखा जी को आमंत्रित करूंगा। श्री प्रभात कटारे जी जोरदार करतल ध्वनि से हमारे रजौआ निवासी हैं, पर बुंदेलखंड के जाने माने बुंदेली कवि हैं श्री प्रभात कटारे जी, जोरदार तालियों से उनका सम्मान करें। चार पंक्तियां बुंदेली की फिर एक हिंदी रचना जी। कि जीवन के दिन चार गुरु, जीवन के दिन चार गुरु, मधुर रखो व्यवहार गुरु, और दुख मानो तो दुख है जीवन, दुख मानो तो दुख है जीवन, और मानो तो त्योहार गुरु। जीवन के दिन चार गुरु, मधुर रखो व्यवहार गुरु। एक छोटी सी रचना कि माना अपनी चाल थी धीमी उन मुश्किल हालातों में, माना अपनी चाल थी धीमी उन मुश्किल हालातों में, फिर भी शामिल हुए नहीं हम चोरों की बारातों में, फिर भी शामिल हुए नहीं हम चोरों की बारातों में। स्वाभिमान को ढाल बनाया, स्वाभिमान को ढाल बनाया, तंगी में भी चाल चलाया, भीगे बिस्तर भूखे सोए, भीगे बिस्तर भूखे सोए,
काली ठंडी रातों में, फिर भी शामिल हुए नहीं हम चोरों की बारातों में, फिर भी शामिल हुए नहीं हम चोरों की बारातों में। और जिसने जो चाहा सो पाया, जिसने जो चाहा सो पाया, कोई कोई तो लूट के लाया, हाथ जोड़कर पांव पकड़कर उन बटती खैरातों में, फिर भी शामिल हुए नहीं हम चोरों की बारातों में, फिर भी शामिल हुए नहीं हम चोरों की बारातों में। आखिरी बंदर देखें कि हमने कम या ज्यादा सीखी, हमने कम या ज्यादा सीखी, रघुकुल से मर्यादा सीखी, हमने कम या ज्यादा सीखी, रघुकुल से मर्यादा सीखी। धैर्य धरो विचलित ना होना, धैर्य धरो विचलित ना होना, मुश्किल मुश्किल हालातों में, फिर भी शामिल हुए नहीं हम चोरों की बारातों में। धन्यवाद। बुंदेली टोटल बुंदेली आपकी। चलिए हमारे मतलब ये बैठो हम तो जा रहे हैं, अपना उद्बोधन देने का कष्ट करें। बैठो ये हाँ ये लगा ले माइक। इससे हाँ इसको छोड़ दें। नहीं उससे ये इसको लगा ले। सॉल में फंसा दिया। परम पूजनीय सम्मान्य जी, आज आप इतनी दूर से यात्रा करके आए हैं। हम सागर के सभी वासी आपका स्वागत करते हैं। और परम आदरणीय हमारे त्रिपाठी जी, हमारी आज की मुख्य अतिथि दीदी और कंजर्वेटर सर और दलाई लामा जी से आप पधारे। हाँ, और तिरुपति से जितने भी आप सभी लोग हैं, आप सबका हम बहुत बहुत सागर में स्वागत करते हैं। और हमारी बहनें तो बहुत ही एक्टिव हैं वहाँ की, बहुत ही होशियार हैं। जैसे हम कहते हैं कि सशक्तिकरण एक देखने को मिलता है। आज से नहीं, 30-35 सालों से, 40 साल से आप लोग को हम देख रहे हैं। तो आप लोग बहुत एक सशक्ति संदेश अपनी बच्चियों को देती हैं। हम लोगों को भी कुछ सीखने मिलता है जब आपसे बात करते हैं। और हमारी जो नई पीढ़ी की बेटियां अभी अब यहाँ आ रही हैं, तो इनका भी हम बहुत स्वागत करते हैं। हमारी यहाँ की बेटियां भी उद्योग में निकले और इस तरीके से काम कर रही हैं, तो बहुत बहुत स्वागत है। और इस कार्यक्रम में जिनका हम नाम भी नहीं जानते, सभी भाई बहनों को प्रणाम, नमस्कार। और आपने जो संदेश दिया है युवा पीढ़ी को, बहुत अच्छा संदेश है। इसको आगे लेके जाएं। आपने इस उम्र में जाके अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं अपने लिए, तो ये हर देश की लड़ाई है। सभी जगह कुछ ना कुछ दिक्कतें हैं, तो हम सब लोग मिलके कुछ ना कुछ प्रयास करते रहते हैं कि हमारी समाज के लिए कुछ हम अच्छा दे पाएं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सम्मानीय जागरूक बनाने के लिए जो सेवा का व्रत लिया है, निस्संदेह वह बहुत महत्वपूर्ण है। आज के हमारे कार्यक्रम की उसके बाद मैं आमंत्रित कर रहा हूँ हमारे डिप्टी कंजर्वेटर फॉरेस्ट आदरणीय श्री अभिनंदन दीक्षित जी को कि वो आए और हमारे जो इस यात्रा में साइकिल से आप देखिए कि कर्नाटक से और सागर तक, और अभी जाना है आपको देहरादून तक। इस कड़कड़ाती ठंड में अपने परिवार को छोड़ के सिर्फ और सिर्फ आपका लक्ष्य है कि हमारे आगे आने वाली जो पीढ़ी है वो शांति और सद्भाव में जिए। विश्व शांति, सद्भाव, एकता, समता, भाईचारा का नारा और तिब्बत मुक्ति साधना। ये तिब्बत एक दिन आजाद हो और सारे हमारे तिब्बती भाई बहन परम पावन दलाई लामा जी के नेतृत्व में एक दिन तिब्बत की राजधानी लहासा जरूर जाएं। तो ये उनकी
जो है उनका संकल्प है, और इस संकल्प को लेकर सागर की माटी में आए हैं। सागर के गौरव डॉक्टर हरि सिंह गौर की नगरी में आए हैं, लाखा बंजारा की धरती में आए हैं, महाकवि परमात्मा की नगरी में आए हैं। हम उनका स्वागत करते हैं और आदरणीय श्री अभिनंदन दीक्षित जी को, जो हमारे श्रद्धेय हैं, विद्वान हैं, उनको सादर आमंत्रित करते हैं। आदरणीय दीक्षित साहब। आदरणीय जेमियांग तेंजिन हमारे साइकिल से निकले हुए हैं मैसूर से और देहरादून तक लंबी यात्रा करेंगे। हमारे तिब्बत मैत्री संघ के, भारत तिब्बत मैत्री संघ के महामंत्री डॉक्टर एमडी त्रिपाठी, हमारे आदरणीय शरद सिंह जी, रेखा राजपूत जी, सरल जी, वृंदावन राय सरल जी, प्रभात कटारे जी एवं समस्त बंधु। ये बड़ा हर्ष का विषय है और बड़ा प्रेरणादायक भी है कि काफ़ी लंबी यात्रा मैसूर से चल के लगभग 1100 किलोमीटर आप यात्रा कर चुके हैं। 1605 यात्रा कर चुके हैं और लगभग इतनी ही यात्रा अभी शेष है। तो ये देहरादून पहुंचने में अभी कितना दिन लगेगा? कम से कम 15 दिन तो लगेगा। 15 दिन और लगेगा और लगभग 15 दिन से ये यात्रा कर रहे हैं। तो 20 दिन से यात्रा पे हैं, साइकिल से यात्रा कर रहे हैं। हम जब कार से यात्रा करते हैं या ट्रेन से यात्रा करते हैं तो कितना कठिन काम होता है, थोड़ा सा लंबा चलना पड़ता है तो थकान महसूस होने लगती है। 300 किलोमीटर के ऊपर गाड़ी चलाना थोड़ा सा संभव नहीं लगता कि अब गाड़ी कहीं खड़ी करके विश्राम करें, और लंबी यात्रा करना संभव नहीं हो सकता। और इस उम्र में आप साइकिल से लंबी यात्रा कर रहे हैं और उनका जो मोटो है तिब्बत की मुक्ति, तिब्बत को चीन से अलग राष्ट्र का दर्जा प्राप्त करना, और ये बहुत बहुत प्रेरणादायक है। ये जिस तरह से भी यात्रा की है और इतनी लंबी ठंड में, देखिए तिब्बत के शरणार्थी शिविर जो है, जो शरणार्थी आए थे, अब तो हमारे अतिथि हैं, भाई हैं, मैं शरणार्थी नहीं कहूँगा। एक सबसे बड़ा इनका सेंटर है धर्मशाला के पास है, दूसरा ये मैसूर के पास है। तो मैसूर से ये चल के आए हुए हैं। इससे पहले भी आप यात्रा कर चुके हैं, धर्मशाला से बोध गया तक आप साइकिल से यात्रा कर चुके हैं। ये भी एक अपना अनूठा कार्य है और सभी को जोड़ने का, सभी को ये संदेश जन जन तक पहुंचाने का जो इनके द्वारा प्रयास किया जा रहा है वो अत्यंत सराहनीय है। मैं आप सबकी तरफ से इनके इस प्रयास की सराहना करते हुए अपना सहयोग प्रदान करता हूं। सागरवासी सागर नगर में प्रवेश में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, और इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को प्रणाम करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद सम्मानीय श्री अभिनंदन दीक्षित जी, आप यहाँ पधारे और आपने तिब्बत मुक्ति साधना में संलग्न आदरणीय तेंजिन जी जो साइकिल यात्रा पर निकले हैं। वास्तव में हमारे भारत तिब्बत मैत्री संघ का भी यही उद्देश्य है। तो पूरे देश भर में भारत तिब्बत मैत्री संघ के माध्यम से हम सब लोग जो प्रयास कर रहे हैं वो यही है कि 1959 में जब चीन ने भारत हमारे तिब्बत पर आक्रमण किया और वहां से 1959 में परम पावन दलाई लामा जी अपने लगभग 1 लाख तिब्बती भाइयों को लेके भारत में आए, तो हमारे अतिथि हुए। जो आप कह रहे थे ना कि आर लिखा हुआ है, आर मीन्स रिफ्यूजी, रिफ्यूजी नहीं है, हमारे अतिथि हैं। हम तो भारत की सनातन संस्कृति के लोग हैं और हम सनातन संस्कृति के लोग, हमारे यहाँ जो आता है उसको कहते हैं अतिथि देवो भव। हम कहते हैं अतिथि हमारे देवता है। आज के हमारे अतिथि हमारे जोब्योंग तेंजिन जी हैं जो सागर की माटी में पधारे, तो हम उनका स्वागत करते हैं। और हम ये कह रहे थे कि वास्तव में चीन के उस अतिक्रमण के कारण, चीन ने जो अपनी प्रभुत्व के कारण, चीन ने जो अपनी सार्वभौम सत्ता के कारण
चीन ने जो अपनी विशेष प्रकार की, आपने देखा वर्ल्ड के जो क्रूअल कंट्रीज की लिस्ट आई, उसमें चीन का नंबर कौन सा है? आप देखिए, गूगल पर सर्च करिए कि विश्व के जो क्रूरतम देश हैं उनमें चीन का नाम है। तो आप देखिए कि आजू बाजू के सारे देशों पर अपना जो है पराक्रम दिखा के तिब्बत पर परम पावन दलाई लामा जी को लगातार परेशान करते, आज पूरे तिब्बत के मठ मंदिर, वहाँ की संस्कृति नष्ट कर दी, तिब्बत की भाषा नष्ट कर दी, संस्कृति पर हमला किया, मठों पर हमला किया, मंदिरों पर हमला किया और वहाँ पूरी चीनी संस्कृति, चीनी भाषा और सारा का सारा चीन का प्रभुत्व, चीन का साम्राज्य स्थापित किया। आज आप देखिए, हम भारत के लोग क्यों जरूरी है, हम भारत के लोग तिब्बत की आजादी के लिए क्यों लड़ें? मैं बताना चाहता हूँ कि तिब्बत की आजादी से भारत की सुरक्षा निहित है, हिमालय की सुरक्षा तिब्बत की आजादी से निहित है, हमारे भारत की सुरक्षा तिब्बत की आजादी से निहित है। आज आप देखिए कि हमें कैलाश मानसरोवर जाने के लिए, भगवान शंकर जी के प्रकट स्थल जाने के लिए हमें चीन से वीजा लेना पड़ता है। क्या हमें 1959 के पहले हम सनातन संस्कृति के लोग, हिंदू लोग सीधे भगवान शंकर जी के दर्शन करने जाते थे, लेकिन आज हमें चीन से वीजा लेना पड़ता है। और चीनी सैनिक जो लोग वहां यात्रा करके आते हैं, वे बताते हैं कि सीमा के बाद, भारतीय सीमा के बाद जब तिब्बत की सीमा में जाते हैं तो चीन के जो सैनिक हैं वो भारतीय लोगों को बहुत परेशान करते हैं। कड़कड़ाती ठंड में जब जाना होता है तब वहाँ उनके लिए पानी की व्यवस्था नहीं करते, पीने के पानी का इंतजाम नहीं करते, बहुत दिक्कत होती है। तो हम लोगों की ये मांग है भारत तिब्बत मैत्री संघ की कि हम लोगों के लिए कैलाश मानसरोवर की निष्कंटक यात्रा करने की सुविधा भारत सरकार दे, ये हम लोगों की मांग है। आप सब लोगों की जोरदार कर्तव्य होने के बीच भारत तिब्बत मैत्री संघ की मांग है कि कैलाश मानसरोवर की यात्रा निष्कंटक होना चाहिए। दूसरी हमारी मांग है कि एक बार भारत की संसद में परम पावन दलाई लामा जी को बुलाया जाए, ससम्मान आमंत्रित किया जाए और उनका उद्बोधन भारत के सांसदों को हो, जैसा कि विधानसभाओं में दलाई लामा जी का संबोधन होता है वैसा भारत की लोकसभा में हो। तो तीसरी हमारी जो मांग है वो मांग ये है कि परम पावन दलाई लामा जी को 10 दिसंबर को 1982 को जब यह पुरस्कार मिला, नोबेल शांति पुरस्कार, विश्व का सबसे बड़ा शांति पुरस्कार मिला, तो जब उनके लिए नोबेल शांति पुरस्कार मिला, विश्व में शांति के लिए, एकता के लिए, अहिंसा के लिए, सद्भावना के लिए जब ये पुरस्कार मिला तो क्या उनको भारत रत्न नहीं मिलना चाहिए? तो हमारी ये मांग है भारत तिब्बत मैत्री संघ की कि परम पावन दलाई लामा जी को भारत रत्न भी मिलना चाहिए। ये हम लोगों की मांग है, राष्ट्रीय स्तर की मांग है, भारत रत्न से अलंकृत किया जाना चाहिए। और